क्या कारण है कि ये किसान आंदोलन दिन पर दिन ठंडा होता जा रहा है? आज मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूँगी। अगर किसी देश में लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या वो अपने वेदर का वेट करते हैं कि नहीं, जब वेदर ठंडा होगा या एकदम मॉडरेट हो जाएगा हम लोग तभी कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे अगेंस्ट दूसरी कंट्री के? ऐसा नहीं होता। तो इस किसान आंदोलन के टाइम पे, प्रोटेस्ट के टाइम पे ये सब बातें सामने क्यों आ रही हैं? किसान आंदोलन जो है वो 3 महीने से ज़्यादा लगातार चलता जा रहा है और ये अभी भी चलता रहेगा। तो आज मैं आप लोग को बात बताऊंगी एक 64 ईयर ओल्ड कश्मीरी सिंह की, जो कि एक फार्मर हैं। उन्होंने ये बात बोली है कि चाहे ठंड हो चाहे हो गर्मी, हम लोग जब तक अपनी मांगे पूरी नहीं करवा लेंगे तब तक हम लोग प्रोटेस्ट करते रहेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। और अगर हम लोग इस समय बात करें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो टीकरी बॉर्डर में और सिंधु बॉर्डर में क्या हालत है वो मैं पलक साध, और इस खबर को आखिरी तक देखने के लिए आप ज़रूर सब्सक्राइब करिए ब्लू इंडिया को। तो रात के 9 बजे दिल्ली अमृतसर हाईवे पर कुछ अमाउंट में किसान पहुंचे भारतीय किसान संघ के ऑफिस में, और उस ऑफिस में बैठे हुए थे हरप्रीत सिंह। और उस ऑफिस में ये हुआ कि बहुत सारे किसानों ने क्या करा, वो सामने उठकर आए और उन्होंने अपने नाम, अपना टेलीफोन नंबर और जिस गांव से वो आए हैं वो रजिस्टर करवाया कॉपी में। और उसके साथ में उन्होंने ये भी बताया उनको कि उनकी सेकंड मूवमेंट में क्या होने वाला है, क्योंकि ये हो चुका है शुरू समय समर सीजन का। और समर सीजन में जो किसान होते हैं वो अपनी फसल को काटते हैं क्योंकि उनकी फसल प्रॉपरली अच्छी तरीके से उग गई होती है। तो अब जो है किसानों के लिए डबल चीज़ें करने का टाइम आ गया है, क्योंकि उनको अपनी फसल को भी देखना है और उनको प्रोटेस्ट में भी भाग लेना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसानों ने एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन निकाला है। वो एक रोटेशन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें वो ये कर रहे हैं कि एक किसान पहले जाता है 1 वीक के लिए और वो अपना काम ख़त्म कर आता है और वो अपने नेबरिंग और अपने आसपास के किसानों के काम को भी देखता है, और फिर वो वापस आता है अपना काम समेट कर, जिससे उनके ऊपर दोनों चीज़ों को सॉल्व करने का टाइम मिल जाए और वो दोनों चीज़ें एक साथ कर ले आराम से। जो कि उस हरदीप सिंह, जो कि उस ऑफिस के हेड हैं, वो ये कह रहे हैं कि फार्मर्स को जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वो कहीं भी नहीं जाने वाले। तो एक बात जो सामने आई है वो ये है मिलिट्री और पुलिस फोर्सेस की। तो सिंधु और टीकरी बॉर्डर पर किसी भी इंसान का जाना बिल्कुल भी आसान नहीं है और ये एकदम इम्पॉसिबल है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं और बार्ब्ड वायर्स रखी हुई हैं, जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस और फार्मर्स को अलग करती हैं, सेपरेट करती हैं। और अगर कोई भी व्हीकल पास आने की कोशिश करती है सिंधु बॉर्डर पर तो उसको 2 किलोमीटर दूर से ही रोक दिया जाता है। उसको गुरु टेक बहादुर मेमोरियल साइट पर ही रोक दिया जाता है, जिसके कारण वो आगे आ ही ना पाए। तो जो पुलिस है और जो फार्मर्स हैं उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा सेपरेशन हो रखा है और वहाँ पर लोगों का जाना बहुत ही मुश्किल है। और नेक्स्ट आप लोग को बताऊं फार्मर्स की समर प्रिपरेशंस के बारे में। फार्मर्स ने एक बहुत ही बेस्ट ऑल्टरनेटिव निकाला है टेंट को यूज़ करने का, क्योंकि टेंट में जब 11 बजे के बाद धूप पड़ती है तब जो ह्यूमिडिटी होती है और जो गर्मी होती है बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो फार्मर्स ने एक बहुत ही अच्छा ऑल्टरनेटिव निकाला है। उन्होंने ग्रास रूट से टेंट के हेड को और उसकी रूफ को बनाने का फैसला किया है और उन्होंने अलग अलग चीज़ें यूज़ करी है जो कि टेंट को कूल रखे और आराम से उनको ठंडक पहुंचाती रहें। और जो बात है हरदीप सिंह ने बोली है, क्योंकि समर का जो टाइम है वो मेन टाइम होता है जहां पर फार्मर्स बहुत मेहनत करते हैं खेती बाड़ी में, लेकिन अब जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट में जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत ज़्यादा अपना प्राइम मोटिव दे रहे हैं। तो क्या हम पर इफ़ेक्ट नहीं होगा इस चीज़ों का?
फार्मर्स ने हम लोग को एक बहुत ही अलग चीज़ दिखाई है। उन्होंने अपने टेंट बैम्बू और ग्रास रूट से बनाए हैं। उसके साथ में उन्होंने एक 3 महीने के ड्यूरेशन में अपनी आसपास की चीज़ों को इतना सुंदर कर दिया है। वहाँ पर जो किसान रह रहे हैं प्रोटेस्ट में अपने टेंट में, उसके आसपास ही उन लोगों ने खेती बाड़ी करना शुरू कर दिया है। और क्योंकि इतनी बड़े क्वांटिटी में किसान आ रहे हैं प्रोटेस्ट के लिए, तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों को भी बिजनेस मिल रहा है। वो टी शर्ट सेल कर रहे हैं, शूज़ सेल कर रहे हैं, पानी बेच रहे हैं, चाय बेच रहे हैं। तो उन लोगों को, छोटे गरीब लोगों को भी इस प्रोटेस्ट से फ़ायदा हो रहा है। जैसा कि हर एक व्यक्ति जानता है कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी के इलेक्शंस चल रहे हैं और वहाँ पर उनकी अपोजिशन में है टीएमसी पार्टी। लेकिन जो किसान आंदोलन के लोग हैं उसमें से जो कि बलवंत सिंह है, जो कि भारतीय किसान यूनियन के लीडर हैं, वो लोगों से ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका देश बच जाए और जो मोदी गवर्नमेंट है वो किसान की तीनों शर्तें मान ले, जो भी वो किसान चाहती है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट हट जाए अपने रूल से। उसके लिए आप लोग उनको वोट ही ना करें, जिससे कि ये हमारी कंट्री से हट जाए और जो किसान आंदोलन है उसको उसके राइट्स भी मिल जाए और जो अच्छी गवर्नमेंट है वो सामने खुलकर आ पाए और लोगों का बेटरमेंट कर पाए। So for more such videos, keep on watching Blue India. Do subscribe to